नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुए उपद्रव के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की ओर से कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इस संबंध में नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात करने की भी मांग की गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए 20 और 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं लोगों ने घरों से भी सामान हटवाना शुरू कर दिया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अतिक्रमण हुआ है जहांगीरपुरी में। अब उस पर बुलडोजर चलेगा, तो साथ ही घरों को खाली करने की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। तो लोगों का सामान हटना यहां से शुरू हो चुका है। अब जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चलेगा। एमसीडी ने 400 जवानों की तैनाती मांगी है और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, अब बुलडोजर चलेगा अतिक्रमण पर, लोगों का सामान भी हटना शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं और क्या सारा जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी का जो इलाका है इसमें काफी लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की मांग चल रही थी, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई है उसके बाद इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से एक निर्देश जारी करते हुए कहा गया था कि इस इलाके में 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी के लिए इन्होंने आज कोर्स मांग रखी है, जिसमें लगभग इन्होंने एमसीडी की अगर हम बात करें तो एमसीडी ने लगभग 400 दिल्ली पुलिस के जवानों को वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया है। कि आपको दूसरी तरफ हम ये भी बता दें कि ये जो आज बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और जो उन लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण जो कर रखा था ये उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि काफी जिस दिन से ये हिंसा हुई है लगातार कहीं ना कहीं लोगों को के मन में ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से यूपी सरकार अपनी कार्रवाई करती है वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इस तरह की कार्रवाई करने की मांग उठ रही थी। इसी को देखते हुए ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस अतिक्रमण में आज जिस तरीके से बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, कहीं ना कहीं आज इसको लेके एक बड़े प्रदर्शन होने की संभावना है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने लगातार अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रही है और इसी को देखते हुए काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सिर्फ ये बताइए कि कितने घरों को अभी तक खाली करवाया जा चुका है? कितने ऐसे घर होंगे जिन पर बुलडोजर चलेगा जो कि अतिक्रमण के क्षेत्र में आते हैं? बारे में कोई भी साफ तौर पे जानकारी नहीं दी जा सकती है। कम से कम अब से थोड़ी देर में अभी तो लोग अपने आप को कहीं इसमें डरे हुए हैं कि जो लीगल है कहाँ पे बुलडोजर अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभी इस जगहों को चिन्हित नहीं किया गया है। जब कार्रवाई शुरू होगी उसी के बाद कुछ सामने आ पाएगा कि एमसीडी किस जगहों को चिन्हित करके इस पे अपना बुलडोजर चलाने का कार्यक्रम तय करेगी। अक्सर देखा जाता है कि जब भी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाती है लोगों का गुस्सा, विरोध भी देखने को मिलता है, आक्रोश भी जनता में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसी कोई स्थिति बनती हुई जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं? जिस हिसाब से यहाँ पे अतिक्रमण इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो जहांगीरपुरी इलाका जो है वो इसमें सबसे ज्यादा मेन कबाड़ का काम है। उसी को लेके लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। साथ में दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि ज्यादातर जो यहाँ पे बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं उन्होंने लगातार ज्यादा अनक्रोचमेंट कर रखी है। इसी को लेके आज जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उसमें ये एक तरफा कार्रवाई कहा जा रहा है कि पुलिस सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर ये कार्रवाई करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं परपर विरोध होने की भी संभावना है। और इसमें पुलिस की मौजूदगी सबसे बड़ी यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस चीज का अंदेशा है, इसीलिए काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया हुआ है। और वहां पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्योंकि इससे पहले 2 बार पत्थरबाजी हो चुकी है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
इसमें देखे जा सकते हैं तस्वीरों में साफ। और 400 पुलिस बल और तैनाती की जो मांग की गई थी उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? को बता दें कि ऑलरेडी यहाँ पे चार सेक्टरों में इस पूरे एरिया को बांटा, 6 सेक्टरों में इस एरिया को बांटा गया हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन होती है हर एक सेक्टर की कमान अलग डीसीपी को दी गई है, ताकि अगर किसी भी तरह से कोई हिंसा होती है, किसी तरह से कोई कार्रवाई होती है, पुलिस को उस एरिया को कवर करने में आसानी रहेगी। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा में 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, वो एमसीडी के कार्य के लिए तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है वो आसानी रूप से एमसीडी भी अपनी कार्रवाई करते ही रहे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन उसको समय रहते काबू कर सके। आसिफ, जिन लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी क्या वो भी इनमें शामिल है, जिनके मकानों पर या फिर जिनकी जगहों पर आज अतिक्रमण की बात कही जा रही है और बुलडोजर चलने वाला है, तो क्या कुछ वो नाम भी स्पष्ट हो पाए हैं जो कि अतिक्रमण की लिस्ट में शामिल है? अभी इसे ऐसी कोई भी लिस्ट सामने नहीं आई है, ऐसे किसी भी लोगों का नाम से सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे और जिन जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, उन लोगों के ऊपर ये कार्यवाही जरूर होनी है। यानी कि साफ है कि पूरे मामले को लेकर सरकार और साथ ही पुलिसकर्मी बेहद गंभीर देखे जा रहे हैं और एक के बाद एक कई सारी कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और सामान ले जाना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप जवानों की संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा कितनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मोहम्मद आसिफ, इससे पहले जब गिरफ्तारी की बात कही गई, पूछताछ करने के लिए ही पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे तो पत्थरबाजी की गई थी उन पर, यानी कि वहां के स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है कार्रवाई को लेकर। तो अब एक बार फिर से जो एक बड़ी कार्रवाई बुलडोजर के तौर पर निकलकर सामने आ रही है, इस पर वहां के स्थानीय लोगों का किस तरह का रिएक्शन, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया देखने को मिला था, जैसे पुलिसकर्मी वहाँ पे एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, लोगों का आरोप ये था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उसी से वहाँ के लोगों में गुस्सा है और उसी गुस्से को देखते हुए वहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन आज दोबारा वही सिचुएशन एक बार फिर से कहीं ना कहीं सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज पुलिस कार्रवाई एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी और उसको लेके लोगों में डर है, इसीलिए पहले से, हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि किन किन जगहों पे कार्रवाई होनी है, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर देखा जा रहा है। उसी डर को देखते हुए लोगों ने देर रात से ही वहां से, जैसे ये सूचना आई थी कि वहां पे एमसीडी अपनी कार्यवाही करेगी, उसी को देखते हुए लोगों ने देर रात से ही वहां पे अपने मकानों को और अपनी जगहों को खाली करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से एमसीडी कार्यवाही करती है और प्रशासन किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को संभाला है। वाकई में ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आसिफ, तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, यानी कि इतना काफी है। क्योंकि अगर शुरुआती दौर की हम बात करें तो सिर्फ 30 पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे, वो एक भारी कमी माना जा रहा था पुलिसकर्मियों प्रशासनिक अमले को लेकर, लेकिन अब तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी जो प्रक्रिया होगी ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती है। जी हाँ, अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि उससे पहले लगातार दिल्ली पुलिस जो है इस अतिक्रमण से पहले लगातार वहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च करने के बाद ही उसके बाद में ये पुलिस एक बार वहाँ पे पूरे एरिया को सर्च कर रही है। सर्च करने के बाद जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे पुलिस बल पहले से ही तैनात था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा पुलिस रेस्क्यू करके वहाँ पे अपनी पूरी सिचुएशन को देखना चाह रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संक्रमित एरिया है, जो संकीर्ण एरिया है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। इसी को काफी समय से लोग कई बार यहाँ पे कार्यवाही की मांग कर चुके थे, लेकिन अब दोबारा से जिस हिसाब से वहाँ पे आज एमसीडी ने अपना रुख अपना लिया है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस भी सख्त है आरोपियों के ऊपर कार्यवाही करने में, अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही है ये कार्यवाही कहाँ तक सही साबित होती है। वाकई में ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा और इस पर वहां के रहवासियों का किस तरह का रिएक्शन सामने आता है और क्या ये पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगी, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका। तो सर चलते मिलते रास्ता है
क्योंकि यहाँ पे गरीब आदमी रहते हैं, कबाड़ा बिन के खाते हैं। तो ये लोग कबाड़ा बिन के लाते हैं, यहाँ पे दुकान भी होते हैं और यहाँ इसको मतलब अलग अलग करके बेच के अपना गुजारा करते हैं। वही रखा हुआ था, रास्ता चल नहीं रहा है, रास्ता बंद पड़ा है, इसलिए जगह मिल गया, इसलिए उन्होंने रख लेते हैं, रख के उसी को बेच बाच के अपना गुजारा करते हैं। तो आज सुबह मालूम चला है कि बुलडोजर आएगा, तो गरीब आदमी है, पेट के लिए रखा है, लाया चुन के दूर दूर से ला के अपना जोड़ के रखा है, तो इसलिए वो हटा रहा है कि अपना रोटी पानी का जो जुगाड़ का पैसा है वो इसलिए वो हटा के दूसरी जगह रख रहा है। अब कहाँ इन सब चीज़ों को ले जाया जाएगा? ये मतलब कहीं यहाँ जैसे यहाँ से हटा के दूसरी जगह खड़ा करेंगे, मतलब रखे उसको मतलब अलग अलग करके बीन के लाए हैं, वो अलग अलग करके उसको बेच के खा लेंगे। ये गोदाम है, बड़े दूर दूर है, तो सारा उधर ही चलेगा। जानकारी के साथ में संवाददाता नसीम अहमद जुड़ गए हैं। नसीम, अब बुलडोजर चलेगा अतिक्रमण पर, आपके पास में क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है अतिक्रमण को लेकर? क्योंकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर एक तरफ आक्रोश भी देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामान ले जाते हुई तस्वीरें, और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें वो जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल और सेना के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा और क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं मनदीप, यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं बंगाली हैं, ज्यादातर जो कूड़ा कबाड़ होता है उसको चुकते हैं, दूर दूर जाते हैं, जो खराब कूड़ा कचरा होता है उसको सड़कों पर फेंक दिया जाता है, उसको पिन्नियाँ चुक कर लाते हैं और उनमें से अलग करके फिर इसको भारी तादाद में इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ इसको बेच देते हैं दाना फैक्ट्रियों में। लेकिन ज्यादातर अगर सी ब्लॉक, ए ब्लॉक और जी ब्लॉक की बात की जाए तो इस रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट इस कदर फैली है कि यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल होता है और हमेशा ट्रैफिक जाम की जो समस्या बनी रहती है। और साथ ही जिस तरीके से इंक्रोचमेंट यहाँ फैला हुआ है, इसकी आड़ में कई अवैध रूप से काम भी किए जाते हैं और कई अतिक्रमण इस तरह के फैले हुए हैं जो बिल्कुल अवैध है, उनको हटाने के लिए आज प्रक्रिया चलाई गई है। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर 1500 से ज्यादा पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा था। साथ ही अब यहाँ से जिस तरीके से इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसे हटाने पर हो सकता है कि यहाँ पर विरोध हो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद में अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ। लेकिन इतनी जल्दी ही इंक्रोचमेंट हटाने के जो आदेश दिए हैं कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है और लोग चिंतित हैं। हालांकि जिनका थोड़ा सामान है वो लोग वहाँ से हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक जिनकी ज्यादा तादाद में पड़ा हुआ है उसके 2 कारण हैं। क्योंकि जो रोड है वो एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो जी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच में आने वाली जो मुख्य सड़क है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है कबाड़ियों ने, क्योंकि ये कबाड़ा अगर यदि किसी गोदाम में डालते हैं तो वहाँ पर भारी किराया इनको देना होता है और कहीं किसी पार्क में डालते हैं तो एमसीडी को उसकी जो भरपाई देनी पड़ती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यह इंक्रोचमेंट फैल रहा था, सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा था, जो एमसीडी का दस्ता आज इसको हटाने के लिए यहाँ पहुंचने वाला है, उस दस्ते के कुछ अधिकारी एमसीडी के जो इनसे अवैध रूप से पैसे लेते थे और इस अतिक्रमण को फैलाया जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही आदेश गुप्ता ने एमसीडी को पत्र लिखा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों ने दंगा किया और उनके बाद में उनके घरों को तोड़ा गया, उस तरीके से यहाँ भी इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि यहाँ पर दस्ता चलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर विरोध हो और ये भी हो सकता है कि बंगाली बस्ती है, ज्यादातर यहाँ पर ये लोग मरने और मारने से निकलते हैं। हालांकि पुलिस बल तैनात है, जो यहाँ की सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी एक बयान आया है कि रमजान के महीने में इनका घरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर विरोध हो, क्योंकि 2 दिन पहले ही शोभा यात्रा निकली थी और यहाँ पर हिंसा हुआ था, वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। ऐसे में इंक्रोचमेंट को हटाना कहीं ना कहीं सरकार के और पुलिस कर्मियों के लिए भारी भी पड़ सकता है। फिलहाल अगर ये लीगल प्रोसेस है तो इसको बाद में भी किया जा सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये भी होगी कि इंक्रोचमेंट हट पाएगा या नहीं, क्योंकि एक थोड़ी वाकई में नसीब ये सवाल बेहद लाजमी है और साथ ही ये कि अगर ये इलीगल है तो फिर इतने समय से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर इतनी देरी क्यों की गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नसीम आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।